देखो आज की डेट में क्या है, इंडिया में ना एक स्टार्टअप की वेव चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चल रही है। कोविड के बाद अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी। कहाँ एक वेल पेइंग जॉब अच्छी खासी कंपनी में हम हैं, लाइफ सॉर्टेड है, फिर कहाँ से वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है। जॉब में तो स्टेबिलिटी होती है बट बिजनेस में तो थ्रिल होता है। तो ये जो क्विक स्नैक इंडस्ट्री है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें ओवरव्यू बताओ। आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डेली चाहिए। 2017 से लेके अब तक इट हैज ग्रोन 100%। मील स्किप हो रही हैं, जो खानी चाहिए चीज़ें, बादाम, अखरोट, ये सब पता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, खाना है पता है, लेकिन टाइम ही नहीं है। और टाइम नहीं है, वो एफर्ट भी इतना हर बंदा नहीं मार पाता। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री है या मार्केटिंग ड्रिवन इंडस्ट्री। मार्केटिंग ड्रिवन इंडस्ट्री। मैं पूरे दिन जंक फूड खाऊं तो ठीक है, बैलेंस। जंक फूड अगर आप खा रहे हो तो वो बैलेंस आप कैसे करोगे? मतलब ये तो मतलब मैंने 2 चम्मच खा लिए, मेरा तो हो गया ना न्यूट्रिशनल क्वालिटी। लोगों को यही प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। नहीं क्विक फिक्स मतलब कॉल करो, मतलब हाँ बिल्कुल करो, तो कहते हैं मुझे ना प्रॉब्लम है, कहते हैं मेरे को ना वो वाली प्रॉब्लम बस पहली आती है। तो मिलता है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे से उठा नहीं जाता। क्या ड्यूरेशन एक्सपेक्टेशन बंदे को होनी चाहिए कि इसके बाद मुझे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए? बेनिफिट्स तो आपको 30 डेज में दिखेंगे ही दिखेंगे। दिस इंडस्ट्री इज जस्ट अ ट्रेंड, इट्स नॉट हियर टू स्टे। दोस्तों आजकल वेलनेस ब्रांड्स का बहुत बड़ा स्कोप है। व्हाई? बिकॉज सबकी बिजी लाइफ है, लेकिन एट द सेम टाइम सबको हेल्दी भी रहना है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ थे मिस्टर कनव मल्होत्रा, हु इज द फाउंडर ऑफ एलीवेयर लाइफस्टाइल। Now his company is inspired by Ayurvedic products and how they can contribute in our wellness. So काफ़ी बातें की हमने, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंडस्ट्री के मिथ्स क्या हैं। तो इन सबको समझने के लिए आई एम श्योर आप ये पॉडकास्ट देखिए एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी जरूर मिलेगी। वेलकम ब्रदर टू द साक्षर दुगल शो। थैंक यू सो मच। अब क्विक स्नैक इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आई थिंक फ्रॉम कोविड ज्यादा इसने प्रोमिनेंस गेन किया है। लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए। राइट। इस इंडस्ट्री के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक टिपिकल क्वेश्चन है फॉर यू, एंड आई एम श्योर बहुत लोग पूछते होंगे। कहाँ एक वेल पेइंग जॉब अच्छी खासी कंपनी में हम हैं, सब कुछ अच्छा है, लाइफ सॉर्टेड है, फिर कहाँ से वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा आया? इसके बारे में थोड़ा आप बताओ। वो कीड़ा हमेशा से ही था। एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो वो हमेशा से ही था। एंड मेरे को लाइफ में ये काफी था कि कुछ जॉब में तो स्टेबिलिटी होती है, देखो वो तो होती है, बट बिजनेस में जो थ्रिल होता है, वो थ्रिल आपको जॉब में नहीं मिल सकती है। तो आई थिंक बाकी एक ये भी था कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी मेरे को। जो प्रॉब्लम मेरे को आइडेंटिफाई हुई, रिसेंटली हुई, तो फिर मेरे को लगा कि व्हाई नॉट। आई थिंक अगर अभी नहीं करा तो फिर इसके बाद तो कभी there is never a right time. क्या जॉब प्रोफाइल थी आपकी? I was working with EY as a senior consultant and I was into forensics investigation. I asked this because लोगों को पता होना चाहिए ना कि कहाँ अच्छा है, कंफर्ट उसमें, कंफर्ट जोन से सीधा हम इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में। या प्लीज। स्कूल से ही था यार। स्कूल में भी इवेंट कंपनीज थी, तो इवेंट्स वगैरह कराते थे। फिर उसके बाद भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ करता ही रहता था मैं। कोविड में भी मेडिसिन काफ़ी मुश्किल से मिलती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का काफ़ी था। तो उस टाइम पे भी मैंने मतलब आई टाइड अप विद अ गाय एंड तो मैंने जो नीड में थे मैंने उनको उन तक भी पहुंचाए, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो एक वो हमेशा से था कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला कीड़ा हमेशा से ही था। तो कैपिटलाइज मैंने तब किया जब मेरे को एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, व्हेन आई हैड द राइट प्रोडक्ट एंड आई थॉट दिस इज द टाइम आई हैव टू जंप इन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पिवट करना इतना मुश्किल था नहीं, बिकॉज वो कीड़ा था ही। बट स्टिल कभी तो लगता होगा यार, एक वो माइंड में आता है ना कि यार अभी तो अच्छा खासा चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। कभी नहीं, बहुत बार लगता है काफी बार लगता है, बट फिर मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि मैंने एक स्टेप क्यों लिया। बाय। हाँ, फॉर द लॉन्गर रोड मैप। तो बस वही होता है कि वो कीड़ा, वो जो आता है, डाउट आता ही है, वो दिन में 10 बार भी आता है। तो बट उसको शांत करने के लिए फिर मैं अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैंने ये स्टेप लिया क्यों। और इससे मेरा तो चलो ठीक है, मैं बिजनेस अपना बिल्ड कर रहा हूँ, बट इससे हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये जो क्विक स्नैक इंडस्ट्री है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें ओवरव्यू बताओ, बिकॉज एज अ कॉमन मैन जैसे मैं हूँ, मेरे को नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं तो जो एड्स दिखते हैं, जो थोड़ा सोशल मीडिया पे दिखता है, मुझे वही समझ आता है। बट इफ समवन हु इज वाचिंग हियर, इफ यू कैन गिव एन ओवरव्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री, हो क्या रहा है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि दाल रोटी खा ली हमने, दाल में बहुत प्रोटीन है एंड हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सब पूरी हो चुकी है।
बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट ट्रू. आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डेली चाहिए, ठीक है. अब ये चीज़ ऐसी है, हेल्दी स्नैकिंग कोविड के बाद इतना ज़्यादा क्यों बूम हुआ, जो आप क्वेश्चन पहले कर रहे थे, बिकॉज कोविड के बाद अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी, बिकॉज पीपल हु आर फिट, जो अपने आप को फिट कंसिडर करते थे, इवन दे वर नॉट डूइंग वेरी वेल इन कोविड, सम इवन पास्ट अवे, मतलब जो बोलते थे कि हाँ कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं है. हाँ, शॉक लगा लोगों को कि यार, शॉक, हाँ, कि ये कैसे चला गया यार, ये तो मतलब इसको कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं था, बीपी नहीं था. मतलब ऐसे भी मेरे आसपास इतने लोग थे जिनको ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, एकदम फिट, अच्छा यंग. तो ये अवेयरनेस कोविड के बाद बढ़ी, एंड आई थिंक ये अवेयरनेस बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि सिर्फ दाल रोटी सब्जी में आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो आपको बॉडी को चाहिए ऑन अ डेली एवरेज. तो ये हेल्दी स्नैकिंग का जो इंडस्ट्री है, ये मतलब काफ़ी बूमिंग है. नंबर्स की भी बात करें तो 2017 से लेके अब तक इट हैज़ ग्रोन 100%. 100%. तो मतलब इट इज समथिंग दैट ह्यूज जंप. काफी मतलब CAGR की अगर बात करें तो CAGR भी कैलकुलेट करें तो बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज आई थिंक द प्राइमरी रीजन दैट मोर एंड मोर स्टार्टअप्स एंड मोर कंपनीज आर गेटिंग इनटू इट. जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं भी, वो भी अब हेल्दी स्नैकिंग के टुवर्ड्स थोड़े से अब दे आर डाइवर्टिंग एंड पिवटिंग अपने प्रोडक्ट्स को. तो अभी बिफोर द पॉडकास्ट ऑल्सो यू वर टेलिंग अबाउट योर वाई, एंड ये जनरली मैंने हमेशा, मुझे जब भी वाई बोलता है ना कोई, मेरे को शार्क टैंक की याद आती है, क्योंकि सबसे पहले ना वहाँ पे सवाल ही पूछते हैं कि यार क्यों शुरू किया, व्हाट वाज योर विजन. सो इन योर केस व्हाट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन, एंड फिर वो प्रोटोटाइप कहाँ पे यूज़ किया. सो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर, दिस goes back to 2 years when my younger sister, she was in college. She used to fall sick a lot. हॉस्टल की डाइट, हॉस्टल में थी वो, एंड हॉस्टल का आपको पता ही है खाना कैसा होता है, मेस का, खाया कभी नहीं खाया, तो शी यूज्ड टू फॉल सिक अ लॉट. तो मम्मी ने उसके लिए बनाया था, एंड माय मॉम शी इज ऑलरेडी इनटू दिस इंडस्ट्री, राइट. तो उन्होंने ये अश्वगंधा, शिलाजीत और ये सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल ऑफ इट, पावर पैक, एक पाउडर बनाया. एग्जैक्टली. तो उसके लिए बनाया था, एंड देन मोर पीपल केप्ट आस्किंग फॉर इट, दे सॉ द बेनिफिट्स आल्सो, एंड वहां से फिर यहाँ तक हम आए, एंड धीरे धीरे स्केल अप कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट गोस. सो अगर मैं ये बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो ये, यू आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट लाइफ, तो आपको भी वो खटकता होगा, बिकॉज मैंने देखा है कॉर्पोरेट लाइफ वालों की तो कोई लाइफ है ही नहीं, खाना कुछ नहीं, पीना कुछ नहीं, जो हो रहा है कोई रूटीन नहीं होता, मील्स भी स्किप करते हैं. मतलब मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस करी है मैंने, बिकॉज इतने डेडलाइन है, इतना प्रेशर है, स्ट्रेस है इतना ज्यादा, मील स्किप हो रही हैं, जो खानी चाहिए चीजें, बादाम, अखरोट, ये सब पता है. ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, खाना है, पता है, लेकिन टाइम ही नहीं है, और टाइम नहीं है, वो एफर्ट भी इतना हर बंदा नहीं मार पाता. तो हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी अपने प्रोडक्ट से, कि हम बोल रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लो, उसमें सारी चीजें आपको मतलब ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो भी आपकी बॉडी को चाहिए, वो हम सारी इसमें एक छोटे से पैकेट. अच्छा, मैं जब इस इंडस्ट्री के बारे में अभी रिसर्च कर रहा था बिफोर दिस एपिसोड, देयर वर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो दिमाग में भी आए, सामने भी दिखे, तो मैंने उसको स्ट्रक्चर कर लिया, एंड आई विल आस्क यू कपल ऑफ थिंग्स. मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, यू हैव टू टेल मी ट्रू और फॉल्स, और रीजन क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल हेल्दी स्नैक्स इन दिस इंडस्ट्री आर हेल्दी. फॉल्स. व्हाई? काफी कंपनीज हैं, नाम नहीं लूंगा, बट वो इसको मार्केट करती हैं एज अ हेल्दी स्नैकिंग, बट व्हेन यू रीड द इंग्रेडिएंट्स एंड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो पैकेट के पीछे होता है, आई थिंक एवरीबडी शुड रीड इट. उसमें आप देखोगे पाम ऑयल डाल रहे हैं, शुगर है, सैचुरेटेड फैट है, तो वो हेल्दी कहाँ से हुआ फिर? वो तो हेल्थ का तो ऑपोजिट हो गया. मतलब इट हैज डिफीटेड द पर्पस एंटायरली. तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री है, या मार्केटिंग ड्रिवन इंडस्ट्री. मार्केटिंग ड्रिवन इंडस्ट्री है, कि मार्केटिंग जिसकी सॉलिड हो गई. बिल्कुल, कि आप लोगों को ऐसा कैसे मार्केट करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो. अब लोगों में भी ये अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है. जैसे फूड फार्मर की अगर मैं बात करूं, ही इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, आई बिलीव. ही इज मेकिंग मोर एंड मोर पीपल अवेयर कि वो पीछे का पढ़ो, जस्ट आगे का इतना बड़ा बड़ा लिखा है हेल्दी है, तो हेल्दी नहीं हो जाएगा. यू शुड रीड द बैक ऑफ द पैकेट ऑल्सो. तो पता होना चाहिए कि है क्या इसमें, पाम ऑयल है, रिफाइंड है, क्या है इसमें, हाउ इज इट मेड. तो आई थिंक दैट इज प्रीटी मच व्हाट ही इज डूइंग. आई थिंक काफी डूइंग अ ग्रेट जॉब. नाउ लेट्स से आपसे कोई कस्टमर आता है, वो ये सवाल पूछता है, नाउ यू टेल मी ट्रू और फॉल्स, कैन दिस रिप्लेस माय मील. नो, फॉल्स. व्हाई? मील तो आपको खानी है ना, बट इसमें तो सब कुछ है. इसमें सब कुछ है, लेकिन आपको कार्ब्स तो चाहिए. कार्ब्स इसमें भी है, चलो ठीक है, लेकिन एक अगर आप कितने चम्मच खा लोगे इस पाउडर के,
है ना। अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ, ठीक है, तो 2 रोटी में होती है 200 कैलोरीज, ठीक है। अब मेरे को इतनी कैलोरीज काउंट भी तो मेंटेन करके चलना है, कितने चम्मच खा लोगे इसके। दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर मील, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन ऑल्सो, फॉर प्रोटीन पाउडर्स ऑल्सो। इट इज समथिंग जो आपकी बॉडी को और रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की। जैसे अश्वगंधा है, पीपली है, मुलट्ठी है। अब इतने लोग आते हैं मेरे पास कि मेरा गट, मतलब मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं हेल्दी डाइट खाता हूँ, मैं बाहर का भी नहीं खाता, मैं फ्राइड भी नहीं खाता, स्पाइसी भी नहीं खाता, लेकिन फिर भी मेरा गट मेरे को बहुत तंग करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आपके गट को न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल ही नहीं रही, वो जो चीजें उसको चाहिए ढंग से फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर लेट्स से कोई बंदा हेल्दी स्नैक खा लेता है और उसके ऊपर अब वो मान लीजिए सुबह खा लिया, अब मैं पूरे दिन जंक फूड खाऊं तो ठीक है, बैलेंस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉल्स, ऐसा नहीं है। जंक फूड अगर आप खा रहे हो तो वो बैलेंस आप कैसे करोगे? मतलब ये तो मतलब मैंने 2 चम्मच खा लिए, मेरा तो हो गया ना न्यूट्रिशनल क्वालिटी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जंक फूड आप किसी भी फॉर्म में अगर खा रहे हो, ठीक है, वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ तो इम्पैक्ट करेगा। और ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ये खा लिया तो अच्छा, अब मैंने 3-4 दिन लग के मैंने बाहर का खाना खाया, जंक खाया, अब ये उसको डिटॉक्स कर देगा, मैंने 2 चम्मच खा लिया है। ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज अ लाइफस्टाइल। मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, हम ये बोलते हैं कि आप पाउडर नहीं कंज्यूम करें, यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू अ लाइफस्टाइल। यू नो, यू मेकिंग योर बॉडी हेल्दी, यू मेकिंग आप, आपकी जो फैमिली में है आप उनको खिला रहे हो, आप उनको हेल्दी कर रहे हो। इट इज अ लाइफस्टाइल। कभी कभी जंक खा लो, ठीक है, सब खाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दो, एकदम उसमें साधु जिंदगी जियो, वैसा नहीं है। अच्छा, एक मैंने चीज नोटिस की है, बहुत लोग खासकर हेल्दी स्नैकिंग इंडस्ट्री में, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, एक होते हैं जिनको फर्क पड़ता है। वो आते हैं, जैसे आपके पास आए, आप ही का प्रोडक्ट लिया, लेकिन ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं, शौक शौक में। अच्छा, 1 चम्मच बोले मैं 5 खाऊंगा, मेरी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, तो वो तो बैकफायर हो जाता है। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इसके 10 चम्मच भी खा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लैब टेस्टेड है, फसाई सर्टिफाइड है, तो इसका ऐसे कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर मतलब कोई भी चीज अधिक मात्रा में तो हानिकारक होती ही है, चाहे वो दवाई क्यों नहीं है। ये जो भी हेल्दी स्नैक्स होते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, मखान है, चॉकलेट, प्रोटीन बार, व्हाटएवर, ये मैंने सुना ओवर प्रोसेस्ड बहुत होते हैं, फिर हेल्दी कैसे हुए? बिल्कुल होते हैं। अब मैंने लास्ट वीक की बात है, मैंने ब्लिंकिट से देखा, एक नाम नहीं लूंगा उस कंपनी के ब्रांड का, जब वो आया मखाने, वो हेल्दी हेल्दी मखाना, हेल्दी मखाना, तो वो पाम ऑयल और पता नहीं उसमें क्या क्या अनहेल्दी चीज़ों में वो बना के उसको कर रहे हैं। तो वही बात आ जाती है कि मार्केट आप कैसे कर रहे हो उसको। तो वो एक्चुअली में जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ कंपनीज मार्केट कर रही हैं उसको कि वो हेल्दी है, हेल्दी है, वो एक्चुअली है नहीं। बट डोंट यू थिंक, अब ये थोड़ा अगर हम इसको लार्ज पर्सपेक्टिव से देखें, हेल्दी स्नैकिंग इंडस्ट्री बड़ी, कंपनीज आई और बड़ी बड़ी आई, पहले उन्होंने धड़ल्ले से मार्केटिंग की और लोगों ने लिया। अब पीपल लाइक यू सेड, फूड फार्मा और भी लोग हैं जो अवेयरनेस करते हैं, लोगों को अवेयरनेस हुई, अवेयरनेस के चक्कर में इस इंडस्ट्री को लेके एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो गया। मान लीजिए आपके जैसे और भी लोग हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ जेन्युइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बैकफायरिंग एक्सरसाइज होगी इस चक्कर में। ट्रस्ट लूज हो गया ना, और अब ट्रस्ट इतनी जल्दी लोग करते भी नहीं है। Are you seeing that challenge practically? It is. I get so many queries that मेरे साथ ये कंपनी वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया, ये हेल्दी कुछ इम्यूनिटी के लिए रिलेटेड, बट वो कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, बल्कि मेरा पेट और खराब हो गया, या फिर मेरे स्किन पे रैशेज हो गए, रिएक्शंस हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो ट्रस्ट तो लूज हो ही गया है, कस्टमर्स का काफी हो गया है। बट जो लोग सीरियस होते हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं, दैट इज समथिंग। जो एक्चुअली में कंसर्न्ड है वो अपनी रिसर्च करते हैं। मतलब मेरे पास आते हैं कस्टमर्स जिनको पता होता है, और आप उनसे कुछ ऐसे नहीं कुछ भी हवा में बोल सकते हो, नहीं, यू नो, दे आर इन्फॉर्म्ड है। तो ऐसे कस्टमर्स भी हैं। तो बाकी यही है कि यू नो, एक अवेयरनेस लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, आई थिंक ट्रस्ट भी वापस आएगा, इट विल कम बैक। वन आई वुड से एन overrated fact about this industry जो आपने अपने एक्सपीरियंस में अब तक देखा हो। ओवररेटेड, आई थिंक अंडररेटेड बताऊं? हाँ, underrated आई थिंक प्रोटीन, in the sense, वे प्रोटीन। अच्छा, उसके रिलेटेड जो टैबूज होते हैं, नहीं लेना, ये नहीं लेना, समथिंग। मेरे को ऐसे भी, मैं भी आई बीन वर्किंग आउट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वर्किंग आउट। तो मेरे को जिम में ऐसे अंकल्स आके बोलते हैं हु आर ओबीज, ठीक है, वो खुद ओबीज है, 100 kgs पार है, एंड दे आर लाइक कि बच्चा मत खाया कर वे प्रोटीन, किडनी फेल हो जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा। अंकल आप पहले थोड़ा पढ़ के आओ, यू नो, यू शुड गेट योर फैक्ट्स राइट। वे प्रोटीन बनता कैसे है? वे प्रोटीन नेचुरल दूध से बनता है, दूध को साड़ के जो उसका लेफ्ट ओवर होता है उससे बनता है। उसमें चलो ठीक है, कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं उसमें। तो एक ये मेरे को बहुत मिथ लगता है कि वे प्रोटीन खा लिया तो किडनी फेल हो जाएगी, और वही बंदा शाम को जाके मोमोज खा रहा है,
बर्गर खा रहा है, नूडल्स खा रहा है, बाहर का फ्राइड तला हुआ, वो इंजन ऑयल जैसे तेल में बना रहे हो। तो ये एक बहुत अंडररेटेड चीज है इस इंडस्ट्री की, कि लोगों को लगता है वे प्रोटीन खाना बहुत गलत बात है, कि ऐसे पता नहीं क्या जहर खा लिया। नहीं, बट ये तो सिर्फ वे प्रोटीन हो गया ना। मैंने जैसे प्रोटीन बार्स, मैंने वो भी देखा है, उसके रिगार्डिंग भी लोग कहते हैं, कोई कहता है जी ये तो बिल्कुल बढ़िया है, इसको खाओ, कुछ नहीं चाहिए मेरे को प्रोटीन। उसमें लिखा होता है ना 18 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन। कोई कहता है नहीं यार, ये तो दिस कांट बी सब्स्टिट्यूट। आई थिंक बात वही आ जाती है कि सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार। वही चीज है, जिसका जो एक चीज का काम है वो काम करेगी, आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको वो प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज से आप लो, चलो ठीक है, योगा बार्स खा लो, वो भी अच्छा है, बट आप नेचुरल सोर्सेज से भी प्रोटीन लो। अब जैसे अंडा है, एग्स है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ब्रोकली है, वेज में भी बहुत ऑप्शंस होते हैं प्रोटीन के, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आज के टाइम पे विच इज इटसेल्फ अ वेरी बिग इंडस्ट्री दीस डेज। एंड बट अभी आपने अंडररेटेड बोला, ओवररेटेड एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि डोंट यू थिंक अभी इंडस्ट्री ट्रेंड हो गया है। आई एम नॉट सेइंग एक कंपनी ने किया है, कि इंडस्ट्री ट्रेंड हो गया है, मैजिक पिल है, बाहर खाई चलो जी हो गया, मैंने चम्मच इसके दो लिए हो गया। एंड आई एम श्योर पाउडर इंडस्ट्री में मैंने कितने, आजकल तो आप सोशल मीडिया खोलो, अगर मैं पाउडर सर्च करूँ, इम्यूनिटी पाउडर गूगल पे, मेरे को ऐड आने शुरू हो जाएंगे, उसके फीड आनी शुरू हो जाएगी। उसमें मैंने कितना देखा है, लोग ये चम्मच खा लो, 2 चम्मच इन अ डे, और आपको ये गारंटीज। डोंट यू थिंक वो पल्यूट ही कर रहा है इंडस्ट्री? वो बिल्कुल पल्यूट कर रहा है। आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये भी है दैट पीपल वांट अ क्विक फिक्स, दे डोंट वांट टाइम नहीं है ना, और पेशेंस नहीं। एग्जैक्टली। अब लोग बंदे होते हैं, वो थोड़े मोटे होंगे या फैट होगा, तो वो बोलेंगे हम गोली खा के अपना फैट कम करना चाहते हैं। उनको बोलो भाई वॉक कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तो नोबडी वांट्स टू गो द हार्ड वे, दे ओनली वांट क्विक फिक्सेस। की मतलब अच्छा, एवरीबडी को ना, सबको पेन किलर वाला हिसाब चाहिए। जैसे पेन किलर नहीं होती, पेन किलर खाया अब ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली पेन किलर भी वैसे भी काम करती है कि आपकी पेन एक्चुअली में हटाती है, टेम्पररी होता है। वो नर्वस सिस्टम को एक वो कर देती है कि आपको पेन फील नहीं होता। तो लोगों को यही प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, दे वांट क्विक फिक्सेस। अच्छा, एक चम्मच खा लिया हमने, सॉर्टेड। वो 2 दिन बाहर का जो खाना खाया, मोमोज खाए, इतना वो ऐसे थोड़ी ना हो। एक चम्मच खा लिया, एक गोली खा लिया, बस में हो गया, मेरा हो गया। बट ये चैलेंज आपको हम श्योर फेस करना पड़ता होगा, आते होंगे लोग कि जल्दी यार। हाँ हाँ, मेरे पास आते हैं क्वेरीज की मेरे को वेट लूज करना है 15 दिन में, 4 kgs, इससे हो जाएगा? हाँ, ये यही क्वेरीज। मतलब वो वेट गेन करने में आपको 4-5 साल लग गए आपको 15 दिन में थोड़ी लूज हो जाएगा। तो वही चीज है। और भी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जादू की छड़ी है, जैसे मैंने पहले बोला था, आपको अपनी बाकी लाइफस्टाइल को तो देखना पड़ेगा ना। अगर आप 4-5 बजे सो रहे हो, you're not getting proper sleep, you're not getting proper meals, you're not, you have a sedentary lifestyle, तो ये कोई भी आप कुछ भी खा लो, वो काम नहीं करेगी। एक और चीज है, अगेन बताना ट्रू और फॉल्स, इफ इट्स लो कैलोरी इट्स हेल्दी। फॉल्स। न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखो, बाकी और क्या है उसमें। हाई कैलोरी चीजें होती हैं जो हेल्दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा प्रोडक्ट ही है, कैलोरीज थोड़ी सी हैं उसमें, लेकिन बाकी चीजें भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और भी चीजें हैं। अब या तो अगर आप बहुत ज्यादा वेट लॉस करना चाहते हो तो आप कैलोरी डेफिसिट करो, राइट, देन यू गो इनटू कैलोरी डेफिसिट एंड ऑल ऑफ इट। बट अगर आप नॉर्मल, यू वांट टू कीप अप विद योर बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, देन खाओ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एक और चीज मैंने देखी है, ये हेल्दी स्नैकिंग इंडस्ट्री में बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब आई थिंक कितने लोग चाहते हैं कि मैं ट्राई करूं, बट बिकॉज वो प्राइसेस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसा होता है, बंदा अवॉइड ही करता है इस चीज को। ये प्रॉब्लम तो है इंडस्ट्री में। व्हाई? बिकॉज क्वालिटी हम अच्छी डाल रहे हैं, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली, क्वालिटी अच्छी डाल रहे हैं, उसको बनाने में द एफर्ट एंड द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल ऑफ इट इज गोइंग, तो वो ऑब्वियसली प्राइस तो ज्यादा हो गई। बाकी मैं इस पे एक चीज ये भी बोलता हूँ कि मैं भी काफी कस्टमर्स आते हैं मेरे पास, पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं, मेरा प्राइसिंग सुनते हैं, हमारा प्राइसिंग वैसे बहुत नॉमिनल है, बट अदरवाइज ऑल्सो लोग बाहर जाके 1500-2000 का डिनर कर लेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए 1000-1200 रुपए खर्च करने को उनको वो होता है कि नहीं नहीं, आज माइंडसेट है ना। एग्जैक्टली, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे 1200 रुपए का कुछ है ना, उसने अपनी हेल्थ को लेके वो लीप नहीं लेंगे, स्टेप नहीं लेंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस चीज जो नया एक आया, फ्रोजन स्नैक्स होते हैं हमारे, हेल्दी स्नैक्स। अगर फ्रोजन ही हो गए तो क्या है, मतलब ये या फिर गिमिकी, आई वुड यूज द वर्ड गिमिकी। हाँ, गिमिकी है। कभी पिल आ गई, कभी गमी आ गई, एज अ मैजिक पिल खा लिया। हाँ, तो ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स हैं। आप ये सोचो कि अगर कोई भी ऐसा गमीज या पिल है, उसमें प्रेजर्वेटिव तो हो गई, राइट, टू इम्प्रूव इट सेल्फ लाइफ। बिना प्रेजर्वेटिव को वो बन ही नहीं सकती, तो वो हेल्दी कहाँ से हुआ फिर, अगर आप प्रेजर्वेटिव कंज्यूम कर रहे हो।
जब बहुत जगह एक और बात थी, कोई कहता है कि दिस इंडस्ट्री इज जस्ट अ ट्रेंड, दिस इज नॉट हियर टू स्टे एज सच, बिकॉज सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहा ना, दिस इज जस्ट एन एड ऑन. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है. मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ, स्पेशली आफ्टर कोविड लाइक वी डिस्कस्ड. तो ऐसा नहीं, आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज हियर टू स्टे एंड इट विल टू स्टे एंड इट विल ग्रो ओनली ओवर द इयर्स. लोग अपने हेल्थ को लेके अब बहुत अच्छे से सोचते हैं, दे आर कंसर्न्ड, दे वांट टू यू नो टेक इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड अपने आसपास वालों की हेल्थ. तो आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज हियर टू स्टे. अच्छा, अब थोड़ा हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं. अब कोई ऐसी स्टोरीज, कोई ऐसे इंसिडेंट्स, बिकॉज आई एम श्योर, देखो आज की डेट में क्या है, इंडिया में ना एक स्टार्टअप की वेव चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चल रही है. दैट्स द राइट वर्ड. सबको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कोई जॉब में नहीं रहना चाहता, रिस्क लेना चाहते, जो अच्छी बात है. लेकिन क्या है, बहुत बार ना लोग जोश जोश में कूद तो जाते हैं, बट बाद में उनको पता लगता है यार ये भी है, ये भी है, क्या क्या है. तो इन योर केस, अब तक कोई ऐसी स्टोरीज, कोई ऐसे इंसिडेंट्स विद सम क्लाइंट विच कैन बी, मतलब जो बहुत अच्छी लर्निंग थी. हो सकता है उस टाइम कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, बट लर्निंग बहुत सॉलिड थी. लर्निंग तो हर चीज में ही है. मतलब अगर आप स्पेशली आप बिजनेस क्रैच से शुरू कर रहे हो तो लर्निंग तो हर चीज में कोई स्पेसिफिक कहानी, कोई कुछ? कहानियां तो बहुत है वैसे. अगर मैं बताऊं, मेरे को कभी भी किचन में इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा, किचन में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज हम इम्यूनिटी पाउडर कर रहे हैं. मेरे को ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को मैगी और चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता. तो बट जब काम शुरू किया, तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है. खैर, तो कंप्लायंसेस क्या होते हैं, सेल्स कैसे करी जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होती है, पैकेजिंग, डिजाइन, ए टू जेड, बिकॉज आप सब कुछ खुद कर रहे हो. आई थिंक द मोस्ट हार्ड पार्ट इज टू मैनेज ऑल ऑफ इट टुगेदर. You have to be a multitasker. That's entrepreneurship. That's entrepreneurship. You have to be a multitasker. You have to, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कल सेल्स करी थी तो आज मैं सेल्स पे फोकस नहीं करूंगा, प्रोडक्शन एक दिन रुक गई. नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू मैनेज ऑल द टास्क्स साइमल्टेनियसली. और कितने इफेक्टिवली वो आप कर सकते हो, दैट डिफाइंस योर बिजनेस. और बाकी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो है, मैं उनको भी एक यही एडवाइस देना चाहूंगा कि इफ यू हैव अपने ऊपर एक भरोसा है और थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए बैंक में पैसा है, तो आप कूद जाओ इसमें. यू शुड टेक अ रिस्क. क्योंकि बहुत लोग हैं, मतलब मैंने अपने करियर में भी, जब मैं जॉब कर रहा था, मेरे को पीपल ऑफ द एज ग्रुप अबव 35-40, दे यूज्ड टू टेल मी कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता कि हम 5-8 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ के हम कुछ शुरू कर पाते तो हम कर लेते. रिग्रेट है. तो वो चीज अवॉइड करने के लिए आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग यू वर्क फॉर 5 years 8 years in a way that nobody else is working, जो जॉब में है, to live your next 30-40 years the way that nobody else will be able to live. अच्छा, हेल्दी स्नैकिंग इंडस्ट्री में अभी आपने कुछ वर्ड्स मेंशन किए, पैकेजिंग, कंप्लायंसेस, ये सारा बैकएंड वर्क है. बहुत बार क्या होता है, मैंने कितने पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यूज देखे, सब प्रोडक्ट की बातें, मार्केटिंग की बातें वो तो हो जाती हैं. बैकएंड जो मेन काम है वो किसी को ना पता है ना. पर आई थिंक वहीं पर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी आते हैं. और चाहे छोटी एक स्टार्टअप हो वर्सेस बड़ी कंपनी हो, मेथड तो वही है. मतलब इन द सेंस कंप्लायंस आपको करनी है, पैकेजिंग करनी है, सब कुछ करना है. तो चलिए, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप उससे जाते हैं, बैकएंड में लेट्स से योर प्रोडक्ट ओनली, क्या क्या चीजें रहती हैं और कितना बारीकी से आपको हर चीज करनी पड़ती है. व्हाट इज दिस एग्जैक्ट, व्हाट आर द स्टेप्स बैकएंड में? The first thing is obviously production, procurement. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए आपको प्रोक्योरमेंट करना है. अब प्रोक्योरमेंट के लिए हमने बहुत वेंडर्स एक्सप्लोर करे, बहुत हमने धक्के खाए, बिकॉज वी पुट द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन आवर प्रोडक्ट. तो वो एक मतलब था. बट अभी द बेस्ट पार्ट इज दैट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम बिल्डिंग सिस्टम्स राइट नाउ. ठीक है, उसमें लगा टाइम मेरे को. इट टुक मी 6 months. अभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरा एकदम परफेक्ट सिस्टम्स बिल्ड है. तो एक वो चीज़ है कि हर चीज़ में, जैसे प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी चेक है, सेल्स है, मार्केटिंग है, इस सब में आई एम ट्राइंग टू बिल्ड सिस्टम्स. तो सबसे पहले अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूँ, तो वो हमारा इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं वो डायरेक्टली फार्मर से आते हैं. मिडिल मैन हमारा कोई नहीं है. अब जैसे शिलाजीत की बात करूँ, वो हमारी सीधा जम्मू से आती है. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्शन हम खुद अपने सामने कराते हैं. ऐसा नहीं है कि बंदे रखे हुए हैं
हमें पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, हमारे सामने हम पूरा सुपरवाइज करते हैं एक एक चीज़ को कि कितना डिहाइड्रेटर मशीन में कितना टेम्परेचर सेट करना है, कितना उसको रोस्ट करना है। क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं प्रोडक्शन उसमें? कोऑर्डिनेशन इज समथिंग, बट नाउ अब वही सिस्टम्स मैंने बिल्ड करे हैं, अब तो सब कुछ फोन पे ही आ जाता है, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आई जस्ट हैव टू व्हाट्सएप देम कि मेरे को ये चाहिए इस क्वांटिटी में, एंड बस आ जाता है वो। तो दैट इज समथिंग दैट इज सॉर्टेड नाउ, बट वो सॉर्ट करने के लिए भी काफ़ी धक्के खाए इधर उधर, काफ़ी वेंडर्स ने क्वालिटी नहीं अच्छी दी तो रिप्लेस करना पड़ा उनको, फाइंड न्यू वेंडर्स एंड ऑल ऑफ इट। तो चैलेंजेस तो थोड़े बहुत तो हर चीज़ में ही है। तो प्रोडक्शन आपने बात करी, प्रोडक्शन में कोई चैलेंजेस दैट यू हैव, आपने अभी भी आप देख रहे हो या पे पहले फेस किया, उसको कैसे ओवरकम किया? एक चैलेंज ये आता था कि हर, अब जैसे जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, इनको एक बहुत सेट टेम्परेचर पे यू हैव टू पुट इन द डिहाइड्रेटर मशीन। अच्छा। एकदम परफेक्ट टेम्परेचर क्या है वो बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल के बाद हमने वो चीज हमारी सॉर्ट हुई। कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो वो एक चैलेंज था, दैट टुक सम टाइम एंड सम। इंटरनेट पे सबकी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं थी? इंटरनेट पे देख के ही करा था वो, तो फिर एकदम बेकार हो गया। तो वही, जब आप प्रैक्टिकल में चीजें करते हो तो बहुत डिफरेंट होती है, तो वही चीज है। तो एक वो चैलेंज था, बाकी चैलेंजेस तो है ही। मतलब हर रोज सुबह पहले मैं उठता था तो उठते ही फोन देखता था, और हर रोज कोई ना कोई आग लगी हुई है, कभी कंप्लायंस में कुछ हो गया, कभी माल देर से आ रहा है, कभी मार्केटिंग, कभी सेल्स। अब मैंने एक हैबिट बनाई है विच इज हेल्पिंग मी अलॉट, एंड आई थिंक ये मैं सबको एडवाइस करूंगा, चाहे आप बिजनेस करते हो नहीं करते हो, कि when you get up in the morning, don't immediately look at your phone. Have at least, give yourself at least 30 minutes. अपने फोन को देखने से पहले आप कुछ भी, आपका मॉर्निंग रूटीन है, आप योगा करते हो, आप वॉक पे जाओ, आप बस सनलाइट लेने के लिए बाहर चले जाओ, छत पे चले जाओ, यू नो गेट सनलाइट द फर्स्ट थिंग इन योर मॉर्निंग इज समथिंग जो इतने ज्ञानी लोग बोलते हैं, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स ऑल्सो। या आप उठते ही अगर यू गेट सनलाइट इन योर आईज, सो दैट रियली हेल्प्स। तो वो चीज है। अब मैं आधा घंटा बाद जब फोन देखता हूँ तो फिर मेरे को होता है कि अच्छा ये भी आग लगी है, ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है। तो चैलेंजेस तो आते हैं, स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो अगर धंधा तो आएंगे। तो ये प्रोडक्शन के बाद कौन सी स्टेज? प्रोडक्शन हो गई हमारी, फिर हमारा पैकेजिंग होती है। तो पैकेजिंग हमारे सॉर्टेड है, उसमें भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं? उसमें एंटी बैक्टीरियल एक स्पेशल वो आते हैं, पैकेट्स आते हैं जो फूड मटेरियल के लिए ही होते हैं, बिकॉज हाँ स्टैंडर्ड है। जैसे क्योंकि आयुर्वेदिक चीजें हैं, आप उसको नॉर्मली आप उसमें पैकेट में नहीं डाल सकते, तो हमारा पैकेजिंग भी हमारा इंटायरली डिफरेंट है, एंड वो कंसिडरेशन में लेके ही हमने ये पैकेट्स बनाए हैं। जनरली अगर मान लीजिए अगर मैं ये ऐसे पैकेट्स नहीं यूज करता, नॉर्मली यूज करता हूँ, क्या हो जाएगा? कुछ रिएक्शन होता है? रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम अपने कस्टमर्स को एक बुरा एक्सपीरियंस दें। मतलब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जो कस्टमर आता है, काफ़ी बार मेरे पास फीडबैक आता है कि द होल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। ऑर्डर करने से उस तक पहुंचना, कस्टमर तक पहुंचना, द होल प्रोसेस इज वेरी स्मूथ। So that is something that we really ensure, and we work very hard to keep that. That was packaging. उसके बाद पैकेजिंग हो गया, फिर वे होता है, वे, अच्छा, क्वांटिटी, तो वे होता है, उसके बाद फिर क्वालिटी चेक होता है। एज इन क्वालिटी चेक? द टेस्ट, तो वो 100% क्वालिटी चेक करते हैं अभी हम, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। क्वालिटी में तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम 100% क्वालिटी चेक सारे हमारे पैकेट्स का होता है, एंड फिर उसके बाद उसको प्रॉपर सीलिंग मशीन से वो सील होता है। किस लेवल पे सील करना है वो भी हमारा एसओपी बना हुआ है, कि इसी लेवल पे ही, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं। तो उसके बाद फिर इट इज़ केप्ट इन द स्टोरेज एरिया, एंड फिर ऑर्डर्स आते हैं, तो वी हैव शिप रॉकेट एज अ वेंडर, एंड एक लोकल कोरियर एजेंसी है। पर क्या, बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक हैं, क्या इनकी शेल्फ लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती है लंबे टाइम से? थोड़ा नहीं होती। That is where the dehydrator plays a role to improve its shelf life. अगर मैं अश्वगंधा को ऐसे ही कूट के रख दूं खुले में, तो वो खराब हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो डिहाइड्रेटर मशीन में डालने का ही पर्पस ये है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़े, इंटैक्ट रहे बिल्कुल। तो हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इज 12 to 16 months। एक्चुअली है तो 18 months तक भी चल जाता है, बट वी एडवाइज आवर कस्टमर्स टू कंज्यूम इट विद इन 12 months। अगर 12 महीने में नहीं खा पाए तो एक पैकेट तो खत्म करो 12 महीने में। एंड यू सेड कंप्लायंसेस, क्या कंप्लायंसेस जनरली होती हैं इस इंडस्ट्री में? द फर्स्ट इज FSSAI। FSSAI इज समथिंग दैट बिना उसके तो बेच ही नहीं सकते कोई भी कुछ भी आइटम, तो वो है। बाकी उसमें आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग अ प्रीटी गुड एंड वेरी स्ट्रिक्ट जॉब
थोड़ा सा बैकलैश भी आता है आई थिंक फसाई डिपार्टमेंट को कि अब नाम नहीं लूंगा, एक ई कॉमर्स कंपनी है, उनके वहाँ पे जब रेड मारी तो चूहे और वो इंसेक्ट्स वगैरह थे, तो आई थिंक वहाँ पे फसाई को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और होना चाहिए. बट द फर्स्ट वुड बी फसाई ऑब्वियसली. नाउ तो माइन इज LLP, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन पैन टैन जो बेसिक होता है वो सब. एंड उसके अलावा फसाई के इंस्पेक्शंस भी होते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर दैट हम अपने, अब फसाई ने मेंशन करे हुए हैं कि आप फॉर एग्जांपल अश्वगंधा डाल रहे हो तो वो कितना क्वांटिटी में आप डाल सकते हो, तो दैट इज आल्सो मेंशन और पैकेट पर पैकेट पर सर्विंग. तो वी हैव टू इंश्योर कि हम किसी भी वे में उसको क्रॉस ना करें, हमारा उससे ऊपर ना जाए. वैसे तो नहीं जाता, मतलब आई थिंक फसाई ने भी काफी रिसर्च करके ये कंप्लायंसेस सेट करे हैं. तो कंप्लायंसेस शुरुआत में लेने में कितना, इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट? I will not say it's easy. It's not easy definitely. मेहनत लगती है. एक एक चीज डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर उनको चाहिए, सब कुछ चाहिए. आपको कमर्शियल स्पेस होना चाहिए. फसाई भी 3 तरीके के होते हैं, बेसिक, स्टेट एंड सेंट्रल. क्या फर्क है? बेसिक इज आपको मिल जाता है वेरी इजीली, यू गेट इट. एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह के पास 90% बेसिक ही होता है. फीस भी उसकी ज़्यादा नहीं होती, वेरी वेरी नॉमिनल. स्टेट होता है. स्टेट अब जैसे अगर आपको अमेजोन पे सेल करना है तो अमेजोन स्टेट फसाई मांगता है. अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू बेचना है तो सरकार बोलती है आपको सेंट्रल फसाई चाहिए. तो आपके पास कौन सा है? हमारे पास सेंट्रल है. हमारे पास तीनों है. सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, बिकॉज अमेजोन पे भी हम लिस्टेड है. तो सेंट्रल, स्टेट एंड बेसिक. तो बेसिक एक्चुअली रिटेलर ऑफ स्मॉल स्नैक्स वगैरह ऐसे लोग लेते हैं. स्टेट इज रिक्वायर्ड बाय अमेजोन, सेंट्रल इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. अच्छा, आपने ई कॉमर्स बोला. अब मैं तो साइबर स्पेस से आता हूँ, तो मुझे तो जहाँ एक कीवर्ड मिल जाए मैं फिर उसी का क्वेश्चन पूछता हूँ. ई कॉमर्स के आने से यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, थोड़ा टाइम हो चुका है, बट ऑब्वियसली जिस खासकर पोस्ट कोविड अलग ही एरा शुरू हो चुका है. हाउ मच, आई एम श्योर ई कॉमर्स इज हेल्पिंग यू, बट व्हाट आर द एडवांटेजेस? वो सबको पता है, बट स्टिल, बट व्हाट आर सम हिडन डिसएडवांटेजेस जो आपको लग रहा है ई कॉमर्स में बढ़िया है बट यार इसकी बड़ी दिक्कत होती है? कस्टमर एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ है, उनको ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज है. मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग समझ में नहीं आती ऑनेस्टली. जब तक मैं जाके शोरूम में उस चीज को टच करके पहन के नहीं देखूंगा तो मैं उसको कैसे खरीद लूँ. एक, और जब आप मॉल में जाते हो, किसी भी स्टोर में जाते हो, आप एक कस्टमर एक्सपीरियंस होता है. आप घर से निकले, आप वहाँ गए, यू नो, एक सेल्स पर्सन आया. आई थिंक द होल एक्सपीरियंस वो ई कॉमर्स ने काफी डाई आउट करा दिया है. बट इन योर प्रोडक्ट उसमें तो क्या मतलब एक्सपीरियंस, एक पैकेजिंग ही बंदा देखता है. हाँ, मेरे प्रोडक्ट में एज सच तो नहीं है कस्टमर एक्सपीरियंस रिगार्ड. कस्टमर एक्सपीरियंस बाद में आता है जब वो खा लेते हैं प्रोडक्ट. But yes, I'm sure it has improved your obviously your reach. राइट इट डेफिनेटली यार. ई कॉमर्स ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया. पूरा इंडस्ट्रीज दे है, मतलब ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, उन्होंने पूरे ग्रोसरी स्टोर्स होते थे, पूरा इनका बिजनेस ही ड्रेन आउट कर दिया. मैं पीछे कहीं पढ़ रहा था इस इंडस्ट्री में, ये खासकर जो पाउडर्स हैं, या तो प्रोटीन पाउडर या इम्यूनिटी पाउडर, मैं इनको अगर एक ही कैटेगरी में लूँ, पीछे मैं पढ़ रहा था एक स्कैम है, कोई बेच रहा है, पता लगा जी उनके मतलब सारे फेक इंग्रेडिएंट्स ये वो. पीछे भी उन्होंने क्या किया, यू सेड ना पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, पीछे भी उन्होंने पता नहीं वो कहता है टिपिकल बड़े टेक, या फिर टेक गलत वर्ड है, साइंटिफिक नेम से छुपा दिया, क्या डाला क्या है, लोगों को लगा यार नाम ठीक लग रहा है, बढ़िया है, सही है, खा लिया, और बाद में पता लगा कि कुछ उल्टा सीधा ही है. तो करती है. ये कितना हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री में हो रहा है सुनने में? ये होता है इंडस्ट्री में. आई थिंक ये तो हर इंडस्ट्री में है. इंटेंट की अगर बात करें तो अगर किसी का इंटेंट ही बुरा है तो फिर तो. बट आर यू सीइंग दिस कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बिकॉज पीपल वांट क्विक मनी कि, एंड दे डोंट वांट टू डू थिंग्स प्रॉपरली. मतलब वो है कि जल्दी जल्दी आ जाए, हम कुछ भी करें. जैसे फसाई की अगर मैं बात करूँ, फसाई का लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता. वो प्रॉपर चेकिंग करते हैं आपके इंग्रेडिएंट्स की, क्या है, कितना डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, सब कुछ. तो हाँ, मतलब अब ये जिसकी भी आप बात बता रहे हो, आई थिंक यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड, एंड इसकी वजह से ट्रस्ट भी लूज होता है लोगों का. वही ना, अच्छे प्लेयर्स का वो होता है इशू, वहां पे आ जाता है. Exactly. फिर लोग वही है कि ट्रस्ट इतनी जल्दी करते ही नहीं है. इट इम्पैक्ट्स द होल इंडस्ट्री देन ऑल टुगेदर. तो जनरली आपके पास जब लोग आते हैं, क्या व्हाट आर द नॉर्मल डाउट्स और व्हाट आर द नॉर्मल क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क यू? काफी डाइवर्स क्वेरीज आती है मेरे पास. तो इन द सेंस कि जो आपको कुछ वियर्ड क्वेरीज यू कैन शेयर, या कुछ इंटरेस्टिंग वंस आल्सो. आई थिंक एक मेरे को बड़ा वियर्ड आया, पता नहीं, मेरे को पॉडकास्ट में बैठे, चलो बता देता हूँ
कि there was this guy, young guy, must be around 32, 34, something like that. So he saw my ad on Instagram, so he texted me. बोला कॉल करूँ, मैंने हाँ जी सर बिल्कुल करो सर. तो कहते हैं मुझे ना प्रॉब्लम है. मैंने सर बताइए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं. तो क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं मेरे को ना वो वाली प्रॉब्लम. अब मैं थोड़ा डिफरेंट स्पेस में था उस टाइम पे, मैं नहीं समझ पाया. मैंने सर आपको गट की प्रॉब्लम है, आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आपको किस चीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम? मेरे को वो प्रॉब्लम है. वो पे अटक गए. अब उन्होंने फिर मैं नहीं समझ पाया, तो वो भी थोड़ा, मैं भी थोड़ा सा हो गया था कि सर बताइए तो सही क्या है. फिर कहते नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो. फिर फोन रखने के 3-4 मिनट बाद मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा ये कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं. देन आई कॉल्ड हिम बैक. आई टोल्ड हिम कि जो भी प्रॉब्लम है इसमें इंग्रेडिएंट्स है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, सब कुछ है, ड्राई फ्रूट्स है, आप कंज्यूम करके देखो इसको. तो ही प्लेस एन ऑर्डर. तो आफ्टर 45 days ही कॉल्ड मी अगेन कि सर प्रॉब्लम बेटर है. मतलब सर बहुत बढ़िया. कह रहे हैं आप एक काम करो, आप इस बार 2 पैकेट भिजवाओ. तो मतलब ये काफी क्रेजी क्वेरी आई थी मेरे पास. बाकी बहुत डाइवर्स क्वेरीज आती हैं. कोई बोलता है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे से उठा नहीं जाता. क्या ये उसमें हेल्प कर सकता है? हाँ वही ना, बिकॉज़ लोगों को क्विक फिक्स चाहिए, उनकी क्वेरीज भी इतनी, मतलब आई वुड से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. हाँ एग्जैक्टली. मैं पूछता हूँ आप सोते कितने बजे हो? जी हम सोए 3 बजे. मतलब उठे कितने बजे? कह रही 9 बजे. मतलब जी 7 घंटे की नींद तो लोगे आप, तभी तो सुबह फ्रेश फील करोगे ना. अगर आप सो रहे हो 3 बजे, उठ रहे हो 9 बजे, तो कोई भी नॉर्मल बंदा उठेगा तो टायर्ड ही फील करेगा सुबह. तो बहुत बहुत डाइवर्स आते हैं यार, बहुत डाइवर्स आते हैं. एक मेरे पास 16-17 साल का बच्चा होगा, उसका आया कि मेरे को अपनी बैटिंग इम्प्रूव करनी है. मतलब हाथों में स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, तो ये स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाएगा. मतलब बिल्कुल बढ़ाएगा. उस बच्चे ने छोटा पैकेट ऑर्डर किया अपनी मम्मी से कहलवा के कि मम्मी ये वेबसाइट से ऑर्डर कर दो. उसकी मम्मी का 2 हफ्ते बाद फोन आया, इसकी तो जी उतना ही मार रहा है, उतनी दूरी मार रहा है. तो मतलब पहले कितनी दूर मारता था, ये जी अब उतना ही है जी कुछ, ये तो ज्यादा दूर मार ही नहीं पा रहा है. ये तो 2 हफ्ते से खा रहा है. मतलब 2 हफ्ते और खिलाओ, उसके बाद देखना अभी चौके मारे छक्के मारेगा. तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं, क्या क्या, जैसे हमने पीछे बात की, यू सेड 15 दिन में मेरा इतना वेट कम हो जाएगा, ऐसी और क्या क्या लोग पूछते हैं? यही ऐसे आते हैं. मेरे को 3 साल से मेरे यहाँ पे दर्द होती है, यहाँ पे किसी भी जॉइंट में, तो वो ठीक हो जाएगी. 15-20 दिन खा लूँ मैं, 1 पैकेट में हो जाएगी ठीक. मतलब वो 3 साल से दर्द है. आपने कभी फिजियो को दिखाया, ऑर्थो को दिखाया, इसका डायग्नोसिस कराया? फिर ये पहले कराया था, अब उसके बाद नहीं कराया. फिर तो प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, डायग्नोसिस ही नहीं है. वो कह रहे 15 दिन में ठीक कर दो आप इसको, हम 1 पैकेट खाएंगे, ये ठीक हो जाएगी मेरी यहाँ 3 साल की दर्द. तो ऐसे जब कोई ऐसे स्पेसिफिक डेडलाइन टाइप की बात करता है, उसको क्या जवाब देते हो? कितना ड्यूरेशन? बिल्कुल भी रियलिस्टिक जवाब देते हैं हम, बिकॉज मैं बिल्कुल भी, हम फेक प्रॉमिसेस नहीं करते हैं किसी को. जो चीज़ है वो चीज़ है. बट लाइक इन अ नॉर्मल केस, अगर इफ समवन इज हैविंग, क्या ड्यूरेशन एक्सपेक्टेशन बंदे को होनी चाहिए कि इसके बाद मुझे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे? आई थिंक इफ यू हैव माई प्रोडक्ट फॉर 30 days रेगुलरली. कंटिन्यूसली, इफ यू हैव इट. ऐसे नहीं कि आज खाया कल छोड़ दिया, एक दिन मॉर्निंग में खाया एक दिन स्किप कर दिया, ऐसा नहीं. सुबह शाम अगर आप 30 days के लिए इसको खाते हो, तो यू विल सी इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी, यू विल सी मोर एनर्जी, यू विल सी योर गट वर्किंग, यू नो, प्रीटी मच एक अच्छा तरीके से, जैसे गट को फंक्शन करना चाहिए वैसे करेगा. आपके ये बोन्स जॉइंट्स पेन बहुत कम हो जाएंगी. आपका अर्जुन का छाल डालते हैं हम इसमें, अर्जुन छाल विच इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट पेशेंट्स के लिए, काफ़ी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है वो डालते हैं हम. तो मतलब बेनिफिट्स तो आपको 30 days में दिखेंगे ही दिखेंगे. बट हाँ ये है कि कंसिस्टेंटली खाना पड़ेगा. जब मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा हेल्थ फ्रीक, और उसने क्या किया, पीछे मुझे याद है 3-4 महीने पुरानी कहानी है, उसके घर में सब कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, जंक फूड आ रहा है ये वो, और वो बड़ा हेल्थ फ्रीक. तो उसने कहा मैं ना अपने घर को चेंज करूंगा, पूरे हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्दी स्नैक ये वो. अच्छा उसने दे तो दिए, बड़ी अच्छी खासी सेल्स की उसने, कि यार खा कर देखो हेल्थ है वो. एक दिन में सब लोगों ने कहा यार माफ करो. अच्छा माफ क्यों करो, सब कुछ बढ़िया है, टेस्ट नहीं है. और ये सिर्फ ये मेरे फ्रेंड की कहानी नहीं है, आई थिंक ये बहुत बार मैं खुद भी टेस्ट किया है. उस उम्मीद से जाता हूँ कि यार अच्छा कुछ हो जाए, टेस्ट नहीं आता तो वो बंदा कहता है छोड़ यार मैं थोड़ा कुछ और ही खा लूंगा. तो हाउ टू बैलेंस टेस्ट एंड न्यूट्रिशन टुगेदर? ये फीडबैक मेरे पास बहुत आता है. जो हमारे प्रोडक्ट का टेस्ट है, जो हमारा क्लासिक प्रोडक्ट है, तो उसका टेस्ट आता है पंजीरी जैसा.
व्हाट इज पंजीरी? पंजीरी पंजाबियों के घरों में बनती है काफी। क्या मीठा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसे तो जो बनती है घरों में वो उसमें मीठा डालते हैं, बट हम मीठा नहीं डालते obviously, तो इट टेस्ट लाइक फीकी पंजीरी, पंजीरी विदाउट शुगर। तो मेरे पास बहुत आते हैं कि हमको टेस्ट वाला कुछ बताओ, हमको मीठा, हम ब्राउन शुगर ऐड करके इसको खा रहे हैं ये वो। तो हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का वी हैव ट्राइड, सो नाउ वी आर एडिंग पूंजी मिश्री। दैट इज अ वेरी नेचुरल, द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ स्वीटनर। मतलब मैंने धागे वाली मिश्री तो सुना है। वही है, जब वही धागे वाली मिश्री होती है। तो हम इसको बहुत कम क्वांटिटी में जस्ट टू थोड़ा सा एक टेस्ट देने के लिए, एंड रॉ कोको पाउडर। तो जिससे क्या है कि टेस्ट वाले जो आप कह रहे हो, जो टेस्ट वाले हैं लोग जिनको टेस्ट चाहिए, हर चीज में हेल्दी भी खाना है तो टेस्टी होना चाहिए, तो हमने उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप टेस्टी वाला ले लो, कोई बात नहीं, आप मीठा वाला ले लो, पूंजी मिश्री है, उसमें भी हम कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं डालते, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर जो है पूंजी मिश्री वो डालते। अच्छा, क्या ऐसा कुछ होता है कि रॉ खाएंगे? और नॉर्मल आपका प्रोडक्ट है जनरली जो पाउडर इंडस्ट्री है कि जी या तो चम्मच से खाऊंगा रॉ तभी होगा, लेकिन अगर मैं पानी में घोलूंगा किसी चीज पे ऐसे डाल दूंगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा इतना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप या मुझे एम्प्टी स्टमक ही खाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं है। बल्कि मेरे को तो कस्टमर यहाँ तक बोलते हैं, मीठा खाने का जो शौकीन है, डेजर्ट्स खाने का जो शौकीन है, एक मेरे कस्टमर ने मेरे को बोला कि उनके घर में हलवा बहुत बनता है, हर हफ्ते में 3-4 दिन हलवा बनता है, तो कहते हैं मैं हलवे के ऊपर छिड़क के खाता हूँ उसको, मेरे को वो भी टेस्टी लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन आप इसको पानी, दूध, जूस, स्मूदी, आपको जो ठीक लगता है उसके साथ लो, बस इसको लो, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे लो। That's awesome and thank you so much। हमने बहुत सारी बातें की आज, अलग अलग थोड़ा समझा इस इंडस्ट्री को भी, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट जो हैं वो क्या करते हैं। Coming to my last question, what are the 3 messages that you would like to give to our audience with respect to this industry? The first would be that don't believe everything that you see on social media, right? क्योंकि social media पे कोई भी माइक लगा के वो करके कोट पहन के या कुछ भी करके ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। बहुत बहुत लोग हैं ऐसे, बोलेंगे वे प्रोटीन मत खाओ, वड़ा पाव खाओ, वड़ा पाव में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो फर्स्ट वुड बी दैट डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया, गेट योर फैक्ट्स राइट, डू योर रिसर्च एंड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट जो इस फील्ड का प्रोफेशनल है, आप उससे बात करके अपना सब कुछ करो। तो सेकेंड वुड बी दैट ऑब्वियसली आप पीछे जो भी आप कुछ प्रोडक्ट खा रहे हो, आप पीछे पढ़ो कि उसमें क्या है। उसमें अगर हेल्दी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे, और पीछे पाम ऑयल है उसमें, तो वो हेल्दी नहीं है ना। तो वो थोड़ा आप पीछे टेक द एफर्ट टू रीड थिंग्स। एंड द थर्ड वुड बी दैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक काफ़ी कॉमन हो गया है सिंस वर्क फ्रॉम होम जब से आया है। तो ये आई थिंक सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से लिंक्ड भी है, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं दैट पीपल हु आर लाइक 30-32 दे आर गेटिंग डायग्नोस्ड विद हाई बीपी, हाइपरटेंसिव है, शुगर हो रही है, यंग पीपल आर गेटिंग डायग्नोस्ड विद शुगर। तो दिस इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मैं ये बोलूँगा कि स्टे एक्टिव, है ना, चाहे आप कुछ भी कोई स्पोर्ट खेलो। मैं ये नहीं बोलता कि हर बंदा जिम और ये मैजिक पिल नहीं है, मैजिक पिल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, क्विक फिक्सेस में आप भूल जाओ कि मैंने ये गोली खा ली तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये क्विक फिक्सेस करना छोड़ दो आप। अगर कोई चीज डिमांड करती है एफर्ट, तो उसमें दो एफर्ट। आप उसको शॉर्टकट लेके नहीं, आप यू कांट अचीव व्हाटएवर योर गोल इज, इफ इट्स फैट बर्निंग और वेट लॉस और व्हाटएवर। तो गेट स्टॉप दिस क्विक फिक्सेस एंड ऑल ऑफ इट। आई थिंक ये भी एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा बिल्कुल ऑडियंस को, कि ये एक गोली खा ली, जादू की छड़ी घूम जाए, अब मैं आज सोया मैं मोटा था, कल सुबह उठा पतला हो गया। तो ये वाला माइंडसेट आप हटाओ, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत मजा आया आज, काफी सारी बातें की हमने, एंड आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है वो कुछ और होना हो एक चीज समझ गई होगी कि ये जो क्विक स्नैक इंडस्ट्री है, हेल्थी स्नैक इंडस्ट्री है, ठीक है, इट्स देयर फॉर योर बेटरमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट इट कैन रिप्लेस योर मील्स, एंड यू हैव टू बी अवेयर एट द एंड ऑफ द डे। आप जो देख रहे हैं आप उसका ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच।